भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सम्मान करती है। और ये सपा बसपा यन खाली इनका उपयोग करके यूज़ एंड थ्रो, स्टिंजे का ढेला, मुमकिन ने बोला था स्टिंजे का ढेला यूज़ किया और फेंक दिया। सब एक कुर्सी पर बैठता है। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ में चल रहा है और भाजपा के हाथों को मजबूत बनाना है ताकि सबको सम्मान मिल सके, सबको एक मिल सके। विनाश वाली जो पार्टियाँ हैं उनको दूर कर। रईस अहमद, मैं संतोष भाई की तरफ से अपने मुसलमान भाइयों से बहुत अपील करता हूँ कि आप भारी मतों से ये रायगंज वार्ड से चुनाव जीतेंगे। संतोष भाई के साथ मुसलमान भाइयों का पूरा सहयोग है। जितना भी काफिला देख रहे हैं इसमें हम जानते हैं कि 50% मुसलमान भाई भी है, सहयोग में एकदम लगे हुए हैं संतोष भाई। लोग आएंगे, अपराध मुक्त समाज होगा ना, राम राज्य लाना है तो अपराध तो मिटाना ही पड़ेगा ना। तो इसमें विरोधी पार्टियां तो विरोध करेंगी ना। हम ये कहते हैं कि राजनीति वो कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या शिवपाल के समय में इनकाउंटर नहीं हो? शिवपाल के वार्ड नंबर 57 में यहाँ पर संतोष गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी से सभासद यानी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और समझेंगे कि क्या कुछ मुद्दाओं को लेकर ये अपने क्षेत्र में है और क्या कुछ इनकी चुनौतियां लेकर स्वीकार करते हैं। भैया, आप क्या कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? हमारे वार्ड में बहुत सी अन्य समस्याएँ हैं जिसका मैं बहुत व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के भारतीय जनता पार्टी से सभासद प्रत्याशी हूं संतोष गुप्ता और अपनी वार्ड की समस्याओं के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा कि हमारे वार्ड में अच्छे से सर सफाई, नाली, सीवर लाइन और पेयजल की संकट बहुत है हमारे यहाँ। उसका मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैं जो पानी पीने की व्यवस्था है उस पर मैं खास फोकस करूंगा और महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ और साफ सुथरा जल मुहैया कराया जाए। जी ने कहा है कि यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार अब लाई है, उसको लेकर क्या कुछ लगता है कि गोरखपुर में 80 वार्ड हैं, कितने हम प्रयास करते हैं अपने वार्ड के कमल के फूल को जीत करके मैं योगी महाराज जी को और 4 इंजन सरकार का वादा करता हूं कि महाराज जी को हम लोग गिफ्ट दें। हमारे 80 वार्ड में 70 वार्ड को जिता करके महाराज जी की झोली में अपने गोरखपुर की जनता की तरफ से एक खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया जाएगा। आप जनता के बीच में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो जनता क्या कुछ कहती है कि हमारे लिए ये समस्या है, हमारे लिए ये कुछ समस्या बनी रहती है? जनता समस्याओं से इस समय घिरी हुई है क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 57 में समाजवादी पार्टी का नेता अशोक यादव जो काफी पैसे का गबन करके इस समय यहाँ पे राजा बना हुआ है। समस्याएं बहुत हैं लेकिन हमारे योगी महाराज इतना लोगों का सेवा किया है, फ्री का राशन, घर, मकान, हर चीज़ मुहैया कराए हैं। लोग इस समय तहे दिल से अपने योगी महाराज जी को वादा कर रहे हैं कि हम देंगे तो कमल के फूल को वोट देंगे और किसी को हम लोग नहीं देंगे वोट। क्या लगता है कि ये चुनाव जो आगे आ रहा है 4 तारीख को, जो जनता आपको वोट देने जाएगी, उनके दिमाग में क्या कुछ पहले नंबर पे होना चाहिए? वो उनके दिमाग में सिर्फ यही है कि योगी महाराज जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनको हम लोग कमल का फूल का बटन दबा करके पूरे गोरखपुर में विजयी बनाएंगे और हमारे मेयर प्रत्याशी को भी 1 नंबर से 1.5 लाख मतों से विजयी बनाया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग भी चुनाव प्रचार में लगे, भैया को क्या लगता है कैसे प्रचार में समर्थन मिल रहा है? भैया, हमें लगता है कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है, और जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ बना हुआ है और सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर हम लोग आए हुए हैं। सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर काम होगा, ठीक है। बाकी सारी जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको पूरा किया जाएगा। अभी तक लोगों का ये रोना था कि पार्षद सपा का है तो भाजपा के प्रत्याशी उसको पैसा नहीं स्वीकृत कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में सबका साथ सबका विकास, सबको मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति आप सड़क पर घूमे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबका साथ सबका विकास, हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। हमारा यही मुद्दा होगा कि हमारे साथ सारे कौम के लोग जुड़े, सभी मुस्लिम समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी पार्टियों में शोषण हो रहा है तो हमारी पार्टी सबसे ऊपर है। और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले 2024 में भी हम लोग बड़े हो चक्कर में भारी बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएं और हमारा संकल्प यही है कि सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी लगे कि मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप क्या कुछ लगता है कि जो यहाँ मौजूद हैं प्रचार में, इनके क्या लगता है? आपकी अपने वार्ड का विकास कराना है और भाजपा के हाथों को मजबूत बनाना है क्योंकि इसमें जो है सारे लोगों का सम्मान एक बराबर मिलता है। कार्यकर्ता से लेके प्रभारी तक सब एक कुर्सी पर बैठता है
यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ में चल रहा है और भाजपा के हाथों को मजबूत बनाना है ताकि सबको सम्मान मिल सके, सबको एक वो मिल सके। विनाश वाली जो पार्टियां हैं उनको दूर करके विकास वाली पार्टी को आगे बढ़ाना है, भाजपा के हाथों को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम पार्टियां मुस्लिमों के पक्ष में रहने की बात करती है, वो बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिमों के पक्ष में नहीं काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सम्मान करती है और ये सपा बसपा एन तेन खाली इनका उपयोग करके यूज़ एंड थ्रो, स्टिंजे का ढेला, मोहम्मदन में बोला जाता है स्टिंजे का ढेला, यूज़ किया और फेंक दिया, ये है। और भाजपा में सबको साथ लेके चलते हैं और सबको सम्मान मिलता है, इसलिए सारे लोग भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं और भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण अपना सहयोग कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप लोग जो तमाम उम्मीदें के साथ प्रचार कर रहे हैं। मैं रईस अहमद, मैं संतोष भाई की तरफ से अपने मुसलमान भाइयों से बहुत अपील कर रहा हूँ भी। अब भारी मतों से ये रायगंज वार्ड से चुनाव जीतेंगे। संतोष भाई के साथ मुसलमान भाइयों का पूरा सहयोग है। जितना अभी काफिला देख रहे हैं इसमें हम जानते हैं कि 50% मुसलमान भाई भी हैं, सहयोग में एकदम लगे हुए हैं। संतोष भाई को तन मन धन जो जिसके जो हाल में है सब इनके साथ है। और चुनाव हम लोग जिताएंगे और चुनाव जिता के भारी मतों से मेयर का भी चुनाव हम लोग देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी जितनी भी काम कर रही है मुसलमानों के लिए सब दिखावा है, सब फ्रॉड है। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हम मुस्लिमों के लिए बहुत काम, केवल छल है, छल। अगर एक भी समाजवादी पार्टी मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा कोई काम दिखा दे तो हम लोग चैलेंज करते हैं। सारी यादों का विकास, केवल समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ये यादों का विकास होता है। यादव अपने आप को समझते हैं कि हम मुलायम सिंह अखिलेश यादव हो गए हैं। भाजपा की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। हम लोग नीचे से भी ले के जा रहे हैं, मेयर भी जिता रहे हैं, पार्षद भी जिता रहे हैं। हम लोग मजबूत है, सबका साथ सबका विकास। गरीबों के लिए जितना बड़ा काम भाजपा ने किया है, बुनियादी चीज़, चाहे वो बुनियादी देख लीजिए, राशन, दवाई का मामला हो, गरीबों के लिए इलाज, जो 5 घंटा बिजली गोरखपुर में, आज विकास गोरखपुर का देख लीजिए कहाँ से कहाँ पूरा प्रदेश का विकास कहाँ जा रहा है। ये जो छल कर रही है अन्य पार्टियाँ, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो या समाजवादी हो, ये केवल छल वाली जो दिखावा कर रही है, ये सब निहायत गलत है। और काजल निषाद इतनी मतों से पीछे चुनाव हारेंगी कि आने वाला यूपी का चुनाव तो छोड़ दीजिए, फिर पूर्वांचल में जो भी चुनाव होगा वो फिर इस वार्ड में कभी खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगी। वो तो कह रही है गोरखपुर में कुछ नहीं हुआ, मैंने कल ही उनसे बात किया। भाई काजल निषाद इसलिए कह रही है कि वो उनको चुनाव लड़ना, पार्टी फंड पैसा दे रही है। हाँ, काजल निषाद को फंड मिला और फंड के आधार पे जिस तरीके से वो कह रहे हैं, ठीक है, चुनाव आपके सामने है, अभी चुनाव लड़ी हैं सामने आपके कंपियरगंज, जो चुनाव सामने आया है। ये गोरखपुर के बाद फिर वो अब कहीं और जाएंगी, पता नहीं चलेगा, हो सकता है बम्बे या दिल्ली उल्ली फिल्मी दुनिया में कहीं भी चले जाए। नाटक ससुराल है, गोरखपुर आते रहते हैं, दौरा करते रहते थे। अरे उन्होंने कहा ससुराल, तो बड़ी खुशी की बात है कि चलिए ससुराल, हम लोग को भी गर्व होना चाहिए ना कि वो गर्व नहीं, अगर है ससुराल तो ससुराल होना भी चाहिए। पार्टियां हैं, काम कराऊ पार्टियां हैं और एक कमाऊ पार्टियां हैं। तो भाजपा जो है काम कराऊ पार्टियां हैं, बाकी जो है खाली कमाऊ पार्टियां हैं। कमाऊ पार्टियां में अपना जेब भरते थे और भाजपा के शासन में जो है आप देख रहे हैं चारों तरफ रोड चमक रही है, पार्क है, ये है, दुनिया की हर चीज़ विकास की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी पार्टी का सहयोग क्यों ना किया जाए जो हमारे देश को, हमारे वार्ड को, हमारे ज़िले को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। सारे योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, कोई अछूता नहीं है। और सबसे अधिक मुसलमानों को भी इसमें कहीं भेदभाव ना, यही नहीं खाएं कि दाढ़ी है तो इनको सब इसका लाभ नहीं मिलेगा, टोपी है तो इनको लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा किसी योजना में आप नहीं पाएंगे। सब घटना के बाद तो तमाम पार्टियां आरोप लगा रही है कि बीजेपी एक विशेष समुदाय को टार्चर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिस लायक रहेगा उसकी उस बात से उसको समझाया जाएगा। ये तो हमारी बात नहीं है, जो विपक्ष है वो जो अपराधी होगा तो अपराधी को मार गिराएंगे ना। किसी की भी सरकार होगी, अखिलेश यादव में इनकाउंटर नहीं हुआ क्या? जितने भी लोग आएंगे, अपराध मुक्त समाज होगा ना। राम राज्य लाना है तो अपराध तो मिटाना ही पड़ेगा ना। तो इसमें विरोधी पार्टियां तो विरोध करेंगी ना। हम ये कहते हैं कि राजनीति वो कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या शिवपाल के समय में इनकाउंटर नहीं हुआ? शिवपाल के समय में संघर्ष नहीं हुआ? कौन से बदमाश को उन्होंने नहीं पाला?
आप ये सोचिए ना, हम कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई जैसे जो भी सरकारें, बहुत सरकारें आई गई, सब अलग की बात है, लेकिन भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है जिसमें आज आप अपने आप को स्वयं सुरक्षित समझते हैं। हमारा मीडिया वर्ग भी आज स्वयं सुरक्षित समझता है। हमारे हर तरफ के जो भी समाज में, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी है, आप रेशियो देख लीजिए। पीछे के व्यापारी जो हैं भारत में निवेश कर रहे हैं, बड़े बड़े जो पहले व्यापारी भारत में, उत्तर प्रदेश में घुसने से डरते थे, हमारा अपहरण हो जाएगा, हमारा लूट हो जाएगा, हम यहाँ नहीं जाएंगे, वो इंटरनेशनल में जाके बोलते थे। वही आज व्यापारी खुले मंच पे आके कह रहे हैं मैं इतना 100 करोड़ की लागत लगा रहा हूँ। आज आप देख लीजिए, वो भी व्यापारी भी हैं, मीडिया वर्ग भी सुरक्षित है। हमारी महिलाएं बहनें जो कभी नहीं बाहर निकल पाती थी 8 बजे के रात का, यही गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, यहीं पे महाराज जितना संघर्ष करते थे, इतना धरना देने के बाद जाके FIR दर्ज होता था। आज के डेट में आप घर पे बैठे हैं, फ़ोन से फ़ोन करिए, FIR दर्ज होता है। ये परम पूज्य महाराज जी का ही योगदान है, जो कि आज के डेट हम, आप, कोई भी हो, उत्तर प्रदेश का नागरिक अपने आप को 100% सुरक्षित समझ रहा है। और कोई भी माफिया हो, उसका वही हाल होगा जो महाराज जी का आदेश है। महाराज जी ने कहा है सभी माफियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला देंगे। उनके पास यही है, या तो वो जाके सरेंडर कर दे, नहीं तो वो राह बदल दे। महाराज जी ये नहीं कह रहे मैं मिट्टी में मिला ही दूंगा, लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, उसके बाद तो महाराज जी का वो कदम, क्योंकि महाराज जी हम सबके मुखिया हैं, और अगर हमको कोई तकलीफ होगा तो वो तकलीफ आप हमारे मुखिया को दे रहे हैं, तो हमारा मुखिया सक्षम है उस तकलीफ को ख़त्म करने के लिए। तो हमारा मुखिया पूरा प्रयास करेगा, और उस कदम जो भी सख्त से सख्त कदम होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जो भी है, हमारे उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको सही से रहना पड़ेगा। हमारे भाई बहन, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे अस्पताल, शिक्षक, डॉक्टर, किसी भी से, व्यापारी संघ अगर जो भी बदसलूकी करेगा उसके साथ दुर्व्यवहार होगा, ये 100% तय है। उसके लिए चाहे आप यमराज से संपर्क कर लीजिए, चाहे आप भगवान से संपर्क कर लीजिए, लेकिन महाराज जी से आप नहीं बच सकते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, यूपी में माफियागिरी कहीं ना कहीं नहीं चलेगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं चलेगी। और संतोष भैया, जो मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की नेता काजल निषाद जो आज से कंपेरगंज में विधानसभा का चुनाव लड़ी और पूरी तरीके से जनता ने उनको मात दे दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले उनको गोरखपुर में उनको अपना ससुराल नहीं नजर आया था। आज उनको अपना ससुराल अगर दिखाई देता है, तो आज से पहले गोरखपुर की जनता की हाल चाल पूछने तो कभी काजल निषाद नहीं दिखाई दी किसी गली कोने पर। आते हैं तो देखते हैं कि रसूलपुर वार्ड का नाम लिया, तमाम वार्ड के वहाँ पे गोबर मिलते हैं, और जब गाड़ियाँ चलती हैं नगर निगम की तो कचरा उड़ता रहता है लोगों को। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यकाल में अपने विकास नहीं की होती, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ने 2023 के चुनाव में, 22 के चुनाव में जनता को जवाब दे दिया है, और विपक्ष पार्टियों को बुरी तरीके से जवाब जनता ने दिया है। एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता बनाकर दिया है कि पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे, और यहाँ पर किसी का राज चलने वाला नहीं है। चुनाव में यहाँ से क्या कुछ संदेश देंगे आप लोगों को? कितनी सीटें जीतकर ये पार्षद? लोकसभा सीट में, पूर्वांचल में हम सारी सीटों को जीतकर हम माननीय परम पूज्य महाराज जी को दिल्ली भेजने का काम करेगी जनता। पार्षदी में 70+ ही हम लोग जा रहे हैं। जनता ने हमारे रईस अहमद और वरिष्ठ नेता रहे हैं पूर्व समाजवादी पार्टी के, और आज भारतीय जनता पार्टी से अगर जुड़े हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में ये आए हैं, तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छा काम किया होगा, अच्छा कार्य किया होगा, जो एक रुझान मुस्लिम कम्युनिटी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा समर्थन मिल रहा है, तो एक महाराज जी के कार्यकाल पे ही मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, कोई गुंडा, कोई बदमाश नहीं। 1997 ईमानदार, सोच ईमानदार, काम दमदार, इसके साथ ही हम लोग सपापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ तमाम पार्टी के वो कार्यकर्ता थे जो चुनाव प्रचार में लगे हैं, और ये दावे हैं कि क्या कुछ इनके लिए रहेंगे। मैं निहाल सिंह, गोरखपुर से।